देखिए, सोनू जैसा बच्चा तो आजकल का अगर आप ढूंढेंगे तो हर गांव घर में मिल जाएगा। सोनू को तो मैं ऐसे भी कहता हूँ वो इंटरटेनमेंट बॉय है, उसको वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है। अगर देखना हो कि अगर कोई सचमुच में वाकई नीडी है, कोई मेहनती है, साहसिक कदम उठाया है, तो वो इस तरह की बच्चियाँ हैं। मुस्कान हो गई, ये सब बच्चियाँ दिखा रही हैं कि हाँ उनके हौसले को, मतलब उनके जज्बे को सलाम है। क्या हो गया आज के युग में कि लोग पब्लिसिटी लेने के लिए कुछ ना कुछ ड्रामा करते हुए पहुंच जाते हैं। ये अच्छा नहीं है। इसमें अगर जाएँ तो सादगीपूर्ण जाएँ, अपना काम करें, लोगों को जो सहयोग देना है सहयोग दे के आ सकते हैं। दिखावे की क्या आवश्यकता है? मैं विधायक रहूं, मंत्री रहूं, तब जाके ये सेवा करूं, ऐसी कोई बात नहीं है। और सरकार के पास जितनी भी फैसिलिटीज या जो सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं अगर हम दिलवा सकते हैं तो क्यों नहीं दिलवा देंगे? उसमें हमारा क्या लगा? हमने नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और हम आप पहुंचे हैं बिहार सरकार के लोकप्रिय जनप्रिय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह जी के पास। इन्होंने हाल में कुछ ऐसा किया है जिसके कारण राष्ट्रीय फलक पर छा गए हैं। वायरल का ज़माना है और लोग बिना सोचे समझे किसी भी खबर को इस तरह से वायरल करते हैं कि जो पीड़ित पक्ष होता है वह एक पब्लिसिटी स्टंट बनकर रह जाता है। ऐसा ही मामला जमुई में आया सीमा का, और एक पैर से विकलांग बच्ची जिसका वीडियो वहाँ के शिक्षकों ने बनाया और त्वरित कार्रवाई करते हुए विभागीय मंत्री सुमित कुमार सिंह, जिनका विधानसभा क्षेत्र भी नहीं है लेकिन इनके गांव के 1 किलोमीटर के रेंज में उस बच्ची का घर है, पहले जिलाधिकारी को भेजा, ट्राई साइकिल दिलवाया, उसके घर पहुंचे और उसे कृत्रिम पैर भी लग गया। मामला यहीं नहीं रुका, मीडिया में यह खबर सुर्खियां बनती और बनते बनते जब तक लोगों तक पहुंची, इसी बीच एक और मुस्कान नामक लड़की जो इन्हीं के इलाके की है, दोनों पैर से विकलांग है, पत्रकारों ने बताया और इन्होंने मुस्कान के चेहरे पर भी मुस्कान बिखेर दी। आइए जानते हैं कि वायरल के इस युग में किस तरह से मंत्री सुमित कुमार सिंह ने अपनी निष्ठा और अपनी पारिवारिक विरासत को देखते हुए कितनी ईमानदारी के साथ इन दोनों बच्चियों की सहायता की और ऐसे तमाम बच्चियों की सहायता का वादा भी किया। सर, कैसे किया आपने बात? देखिए, ये तो स्वाभाविक बात है, हमारे गांव घर के पीछे की बच्ची थी। उसके अलावा भी जिस बच्ची के बारे में मुझे जानकारी मिलती है तो एक ऐसे भी मानवीयता के नाम पे भी कुछ होना चाहिए। मैं विधायक रहूं, मंत्री रहूं, तब जाके ये सेवा करूं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये विधायक और मंत्री से अलग, और अभी तो मैं मंत्री हूं तो ये तो सबसे बड़ी बात है, मैं सरकार का प्रतिनिधित्व करता हूं और सरकार के पास जितनी भी फैसिलिटीज या जो सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं अगर हम दिलवा सकते हैं तो क्यों नहीं दिलवा देंगे? उसमें हमारा क्या लगा? हमने कुछ करना नहीं था, हमने तो बस यहाँ से जिलाधिकारी को सूचित करवाया, प्रभारी मंत्री जी ने भी इनको सूचित किया और तुरंत जाके शिक्षा विभाग की तरफ से अगले दिन ही उनका कृत्रिम पैर लगा दिया गया। ये कोई हम ढिंढोरा नहीं पीटना चाहते, जो करना है वो कर दिया जाए। हम काम करने में विश्वास रखते हैं, ढिंढोरा पीटने में नहीं। आपने जैसे ही सीमा के पैरों पर जान डाल दी, राजनीति शुरू हो गई। वो तमाम चेहरे जो किसी भी पब्लिसिटी स्टंट मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं, उनकी दाल वहाँ नहीं गली। अब वो जा रहे हैं तो पीड़ित परिवार जो है वो अब उनसे खफा हो जा रहा है। आपको नहीं लगता है कि इस तरह के जो मामले हैं इसकी थोड़ी सी पब्लिसिटी ज़्यादा होती है और लोग चेहरा चमकाते हैं? हाँ बिल्कुल, इस तरह के मामले में पता नहीं क्या हो गया आज के युग में कि लोग पब्लिसिटी लेने के लिए कुछ ना कुछ ड्रामा करते हुए पहुंच जाते हैं। ये अच्छा नहीं है। इसमें अगर जाएँ तो सादगीपूर्ण जाएँ, अपना काम करें, लोगों को जो सहयोग देना है सहयोग दे के आ सकते हैं। दिखावे की क्या आवश्यकता है? मंत्री सुमित कुमार सिंह के बारे में एक और बड़ी बात बता दें कि इनके पिताजी बिहार के एक कद्दावर नेता वटवृक्ष और बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी इन दिनों गंभीर रूप से बीमार हैं, दिल्ली में एडमिट हैं, उनका इलाज चल रहा है। इस कारण से पूरा परिवार जो है दिल्ली में था और ये भी दिल्ली में थे। जैसे ही इन्हें खबर मिली ये वहाँ आए और सीमा के पैरों में जान डालने के साथ ही ये मुस्कान के पास भी गए। मुस्कान कोई वायरल गर्ल नहीं है और मुस्कान के लिए वो तमाम मीडिया चैनल वहाँ नहीं पहुँचे। थोड़ा मुस्कान के बारे में सर बताइए। देखिए, मुस्कान के बारे में भी जैसे जानकारी मिली, वहाँ के ही एक पत्रकार बंधु ने ही एक अपना जमुई चैनल है, उसके पत्रकार ने मुझे ये अपना ये दिलवाया। जैसे ही मुझे मिला ये, मैं चूँकि काफ़ी रात में मुझे मिला था, तकरीबन 11:15 के आसपास, रात में मैंने कॉल नहीं किया। सुबह उठते ही मैंने जिलाधिकारी से बात की, जिलाधिकारी ने भी कहा कि मुझे भी ये मैसेज आ चुका। फिर तुरंत मेरे बात करने के बाद तकरीबन 11 बजे के आसपास मुस्कान को भी वो व्हील चेयर जो होता है, वो मतलब इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं उसको कहेंगे, ये व्हील चेयर उसको भी दे दिया गया है। अब उसको हाथ से चलाने वाला व्हील चेयर चाहिए था तो वो अभी तत्काल उपलब्ध नहीं था। सोमवार तक वो भी हमने वहाँ के जिलाधिकारी को कहा है, जिलाधिकारी ने भी अपनी तत्परता दिखाई। वीडियो उन्होंने कहा भी, निर्देशित भी कर दिया है, वीडियो सोमवार या मंगलवार तक उसे वो भी उपलब्ध करा देंगे। और उसके अलावा भी कुछ जो उस गाँव में 4
लोगों के बाद हमने देखा कि वो भी विकलांग थे शारीरिक रूप से, तो उनके लिए भी हमने कहा कि जो उचित व्यवस्था हो सके इनको अविलंब करवाएं। आप सदैव विधायक रहे, मंत्री रहे, नहीं रहे, लगातार लोगों के बीच रहे हैं। यही कारण है कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में आपके क्षेत्र की जनता ने आपको निर्दलीय विधायक के रूप में चुनकर भेजा है और आप उस पर एक बेटा की तरह, एक सेवक की तरह लोगों के बीच होते हैं। कोई घमंड नहीं होता। आप अपने गाँव में होते हैं तो जनता का दरबार लगता है, लोगों के बीच जाते हैं। कैसे सब कुछ मैनेज कर पाते हैं? नहीं, ये देखिए कुछ नया नहीं है, ये सब हमारे यहाँ पारंपरिक चलता आ रहा है। ये जो जनता का दरबार, ये कोई मैं नया नहीं देख रहा। ये जनता का दरबार नहीं, हम लोग जनता दर्शन कहते हैं। अन्य लोग इसे जनता दरबार कह सकते हैं, लेकिन हम जनता दर्शन करते हैं कि सुबह उठते हैं तो हम जनता से हमारा दर्शन होता है और जनता हम लोगों के पास आती है। वो एक विश्वास है। अगर लोग आपके पास आते हैं तो जब विश्वास होगा तभी लोग आपके पास आएंगे। अगर आपके पास विश्वास नहीं बनता तो कोई क्यों आएगा? आप ऐसे भी देखते हैं कि हर सुबह जो हमारे पास जो भीड़ रहती है, कोई चमकदार चेहरा नहीं नजर आता। कोई मासूम, कोई मायूस, कोई दुखियारा वही अपनी पीड़ा लेकर आता है, जो अब पीड़ा अपना, चाहे वो मजदूर वर्ग ही ज़्यादा होते हैं और वो किसी तबके का हो, किसी धर्म से हो, हमें उससे मतलब नहीं होता। वो हमारे साथ बैठता है, चाय नाश्ता करता है और अपनी समस्या को बताता है और जहाँ तक हो पाता है मैं उनके समस्याओं का निदान करता हूँ। सोनू को भी आपने देखा होगा, सोनू को लेकर भी आपने जमुई में बयान दिया कि इंटरटेनमेंट है और बिहार की जनता भी समझ रही है कि इंटरटेनमेंट है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सरकार की बाध्यता होती है, चाहे सैनिक स्कूल की बात हो, चाहे सिमोतुल्ला की बात हो, चाहे नवोदय विद्यालय की बात हो, उसके लिए एक अहर्ता है कि उसे प्रवेश परीक्षा पास करना होता है। सोशल मीडिया का ये जो दौर है, जिस तरह से लोग टीआरपी के लिए ऐसे बच्चों को बड़े स्टार के रूप में तब्दील कर देते हैं और बाद में ये बालू की भीत साबित होती है। आपको नहीं लगता कि मेन स्ट्रीम जो मुख्य खबर है, जहां सीमा और मुस्कान को होना चाहिए, ऐसे विकलांग बच्चों को होने चाहिए, वो पिछड़े गांव होने चाहिए, वो पीड़ित व्यक्ति होना चाहिए, ये सब कहीं दब जाता है? देखिए, सोनू जैसा बच्चा तो आजकल का अगर आप ढूंढेंगे तो हर गांव घर में मिल जाएगा। सोनू मुंह बोलने में बहुत तेज़ है, बाकी वो कितना तेज़ है पता नहीं। सोनू को तो मैं ऐसे भी कहता हूँ वो इंटरटेनमेंट बॉय है। उसको वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है। अगर देखना हो कि अगर कोई सचमुच में वाकई नीडी है, कोई मेहनती है, साहसिक कदम उठाया है, तो वो इस तरह की बच्चियां हैं। मुस्कान हो गई, आपकी ये सीमा हो गई, ये सब बच्चियां दिखा रही हैं कि हाँ, उनके हौसले को, मतलब उनके जज्बे को सलाम है। तो पैर नहीं रहने के बावजूद भी वो अपना इच्छा दिखाती है कि वो स्कूल जा रही है। किसी से शिकायत तो नहीं किया। ये लड़का तो आए दिन कुछ नया नया ड्रामा, इसका क्या एजेंडा है कुछ पता ही नहीं चलता। और पता नहीं, उससे भी ज़्यादा मुझे ताज्जुब होता है उन मीडिया चैनल और उन यूट्यूबर्स पे कि आपके पास भी कोई और काम नहीं है कि बेफिजूल के खबर को आप चलाए हुए हैं कि वो बच्चा क्या बोल रहा है। उसके मन के लायक की बात आप करें तो बड़ा अच्छा बोलता है, उसके मन के लायक करना बात करें तो प्योर एक राजनेता जैसे करता है, उस तरह का वो काम करता है। इसलिए हम उस पर सोनू पे नहीं जाना चाहेंगे। इंटरटेनमेंट बॉय है, इंटरटेनमेंट होने दीजिए कुछ दिन तक। एक तरह से माना जाए, जैसे सीमा और मुस्कान का मामला आया, इसको आप पॉजिटिव रूप में आपने लिया, मीडिया का धन्यवाद भी किया, उन तमाम स्थानीय पत्रकारों का आपने धन्यवाद किया जिन लोगों ने ऐसे चेहरे को तलाशा। क्या सुमित कुमार सिंह जी मंत्री और विधायक के रूप में चाहेंगे कि उनके क्षेत्र की ऐसी अबुझ पहेलियां उनके सामने आए, ऐसे लोग जो वंचित रह गए हैं, उनके मदद के लिए आप आगे आएंगे? हाँ बिल्कुल, ये तो इसके लिए हम सभी मीडिया बंधुओं को सभी को धन्यवाद के पात्र हैं वो सब, और मैं धन्यवाद देता भी उनको कि उनके माध्यम से बहुत ऐसी खबरें हैं जो हम लोग तक नहीं पता चल पाती है, और उनके माध्यम से जब हम लोग को पता चलता है तो हम लोग प्रयास करते हैं कि जल्द से जल्द उस समस्या का निदान हो जाए। आखिरी सवाल, नरेंद्र सिंह जी एक ऐसे चेहरे, एक ऐसा व्यक्तित्व कि पूरे बिहार में करोड़ों चाहने वाले हैं। लगातार उनकी खराब तबीयत की तस्वीरें आती हैं सोशल मीडिया पर, जो समर्थक हैं जगह जगह पर यज्ञ हो रहे हैं, उनके लिए दुआएं हो रही हैं। कैसी स्थिति है, चूँकि आप दिल्ली से लौटे हैं और लगातार उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखे हुए हैं? देखिए, उनकी स्थिति पहले से काफ़ी सुधार है, क्योंकि लीवर में सिस्ट था और लीवर की समस्या है, उम्र अधिक हो चली है, इसलिए बहुत बेहतर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पहले से ज़रूर कुछ सुधार है उनमें। यह है मंत्री सुमित कुमार सिंह, और इनका कहना है कि मीडिया का जो सकारात्मक पक्ष है वो सामने होना चाहिए। आप खामियों को दिखाइए, व्यवस्था की खामियों को दिखाइए, जहां पर सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच जा रही हैं वहां की खबरों को दिखाइए, और जो पीड़ित पक्ष है जिसको सरकार सहायता कर सकती है, ये खुद सहायता कर सकते हैं, वैसे बच्चों को तलाशिए, उसे वायरल कीजिए, उनको मत कीजिए जो इंटरटेनमेंट हैं और बाकी उनके चलते महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं मीडिया से गायब हो जाते हैं।